तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डायराक डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन कैसे होता है, जिसमें हमने बताया था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो आर कैप बाई आर स्क्वायर का जो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है राइट हैंड की साइड के बराबर नहीं आती है। इससे हमारा फेल हो जाता है। उसी के कंसेप्ट के बेस पे मैंने आपको बताया था क्वांटम के बेस पे एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक के बेस पे कैसे ओरिजिन होता है डायराक डेल्टा फंक्शन का। आज हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, कैसे हम उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैंने आपके प्रॉब्लम में डायरेक्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में डायराक डेल्टा फंक्शन दे देता है, बट उसको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसको देखेंगे कैसे हम उसका इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकेंगे। पहले हम उसका प्रॉपर्टी को देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर बाद में वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे उसका हम समझते हैं उसको। जैसा कि डायराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन होता है, उस जो वैल्यू होती है लिमिट में, वो डेल्टा एक्स इक्वल जो एक्स इक्वल 0 पर जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, एंड अदर जो पॉइंट पे होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये मैंने आपको बताया था। चले देते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है किसी भी एरिया अंडर द कर्व अंडर फंक्शन जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू 1 होती है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल होती है वो किसी भी रीजन के लिए मैक्सिमम 1 होती है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी प्रॉपर्टी राइज होती है कि जो इंटीग्रेशन वैल्यू थी डेल्टा एक्स माइनस इन्फिनिटी से 1 डायमेंशन में, उसकी वैल्यू 1 होती है। एंड चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। जो हमारे डायराक डेल्टा है वो एक इवन फंक्शन है, और उसमें हम वैल्यू जो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स करते हैं, बट करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस पॉजिटिव आती है। इसका मतलब हमारा जो डायराक डेल्टा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, बट इसका जो डेरिवेटिव होता है वो इवन फंक्शन ना होकर के एक ऑड फंक्शन होता है। जब हम डायराक डेल्टा का डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसका जब उसमें वैल्यू माइनस एक्स पुट करते हैं एक्स के स्थान पे, उसकी वैल्यू हमें माइनस एक्स प्राप्त होती है। एंड चलिए आगे अगली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं हम। अगर हमें कोई भी डायराक डेल्टा फंक्शन दिया गया है, अगर उसमें हमें एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा 0 ही आती है। अगर उसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तब। चलिए अगर हमें किसी भी डायराक डेल्टा का डेरिवेटिव देखना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा के एक्स है, जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको 1/k डेल्टा एक्स होती है। एंड चलिए अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या ये सब जो प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, उसका हम डेल्टा एक्स के साथ इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू हमें एफ इक्वल 0 होती है। अगर हमें एफ एक्स दिया है, उसका डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है एक्स के स्थान पर 0 प्राप्त कर देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। एंड अगर हमें एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स माइनस ए दिया गया है,
अगर हमें एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स माइनस ए के साथ डेल्टा एक्स के साथ इंटीग्रेशन किया गया है, तो उसके स्थान पर अगर एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए पुट कर दें तो हमें इस इंटीग्रेशन की लिमिट हमें प्राप्त हो जाएगी। इसका अगर अगर 2D में करें तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड सिमिलरली 3D में कर सकते हैं हम इसको। एंड अगली प्रॉपर्टी आइए देखते हैं उसको। जैसे हमने बताया था कि जैसे हमने बताया था कि एक सब कार्टेशियन होते हैं। चलिए देखते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल में कैसे लिखते हैं। अगर हमें डेल्टा आर माइनस आर डैश दिया गया है तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश इंटू डेल्टा वाई माइनस वाई डैश डेल्टा जेड माइनस जेड डैश होता है। एंड अगर हम देखें एक कार्टेशियन में है, अगर हम देखें इसका स्फेरिकल में क्या एक्सप्रेशन होता है डेल्टा फंक्शन का, तो उसका ये होता है 1/r² साइन थीटा डेल्टा एक्स आर माइनस आर डैश डेल्टा थीटा माइनस थीटा डैश डेल्टा फाई माइनस फाई डैश, ये होता है। अगर हम इसको सिलेंड्रिकल में लिखें तो इसका एक्सप्रेशन ये होता है सिलेंड्रिकल में। 1/ρ डेल्टा रो माइनस रो डैश डेल्टा फाई माइनस फाई डैश डेल्टा जेड माइनस जेड डैश। ये जो होता है सिलेंड्रिकल में डेल्टा का एक्सप्रेस होता है, कार्टेशियन में, स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में। चलिए देखते हैं इसको हम ट्रिक के हेल्प से किससे कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के रूप में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस कर्ल कैसे निकालते हैं, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट, उसमें हमने बताया था कि उसमें कई सारे टर्म होता है u1 u2 u3 h1 h2 h3 रो1 का रो2 का। उसमें मैंने बताया था कि u की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में, कार्टेशियन में, h1 की वैल्यू क्या होती है, h2 की वैल्यू क्या होती है। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाउ टू राइट डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें जो अगर हम h1 की वैल्यू कार्टेशियन में पुट करते हैं h1 h2 की वैल्यू एंड u1 u2 u3 की वैल्यू, हमें जो डेल्टा का एक्सप्रेशन जो कार्टेशियन में हमने लिखा था डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसकी तरफ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मैंने बताया था कि वो जो डेल्टा फंक्शन का ओरिजिन होता है, जिसमें जो गाउस डाइवर्जेंस की थ्योरम की जो वैल्यू होती है आर कैप बाई आर स्क्वायर को जो नॉट इक्वल आता है, उसका डेल्टा फंक्शन में क्या वैल्यू आती है आपको प्रॉपर्टी के रूप में दिखा देते हैं आपको मैं।
उसमें जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होती है आर के पाई आर स्क्वायर डाइवर्जेंस, उसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू डेल्टा क्यू आर। क्यू आर का मतलब 3D में जो डेल्टा फंक्शन है एम वैल्यू प्राप्त होती है, एक प्रॉपर्टी है वैसा। जितने प्रॉपर्टियाँ मैंने आपको बताई थी उसको आप नोट कर लीजिए। उसका यूज हम करके किसी भी कोई भी बड़ा में इंटीग्रेशन दिया गया है उसका हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया डेल्टा फंक्शन का। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लाएंगे जो आपको कोई भी एग्जाम आता है उसमें कई सारे प्रॉब्लम किट होते हैं, उस टाइप का मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कोई भी आपको वीडियो किसी टॉपिक बनाने चाहते हो समझने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ईजी एंड आसान तरीके से। थैंक्स।